हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन, जिसे अक्सर साइ-फाई भी कहा जाता है, एक जॉनरा है फिक्शन लिटरेचर का। फिक्शन का अर्थ होता है काल्पनिक। तो ये जो काल्पनिक लिटरेचर होते हैं, जो कल्पना के आधार पर बनाए जाते हैं, उन्हीं का एक जॉनरा है, उन्हीं का एक एरिया है, जिसका जो कंटेंट होता है, मतलब जो मटेरियल होता है, वो इमेजिनेटिव होता है, यानी कल्पना पे आधारित होता है, बट बेस्ड इन साइंस। पर वो कल्पना विज्ञान पे आधारित होती है, उसमें कहीं ना कहीं साइंस की बातों को शामिल किया जाता है। इट रिलाइज हैविली ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स। ये बहुत हद तक निर्भर होता है वैज्ञानिक तथ्यों पर, थियोरीज, जो विज्ञान की अलग अलग थियोरीज हैं, और प्रिंसिपल्स और सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, ये सब की मदद से ही इसकी सेटिंग्स होती हैं कि कहाँ पर हो रही है ये कहानी, इसके करेक्टर्स, इसकी थीम्स और इसकी प्लॉट लाइंस, यानी कि कहानी। ये सब निर्भर करता है वैज्ञानिक तथ्यों पर, वैज्ञानिक थियोरीज पर और इनके वैज्ञानिक सिद्धांतों पर, जो कि इसे थोड़ा अलग बना देता है फैंटेसी से। फैंटेसी भी कल्पना ही होती है, पर उसमें परी कथाएँ, जादू मंत्र, उन पे ज़्यादा बात होती है, जबकि ये एक ऐसी काल्पनिक कहानी होती है जिसमें विज्ञान के ऊपर आधार लिया जाता है, वैज्ञानिक आधार पर बनाया जाता है। एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक का प्रोग्रेस होता है, वैसे ही साइंस फिक्शन का जॉनरा भी बढ़ता है। बहुत बार साइंस फिक्शन आगे जाकर रियल साइंटिफिक थियोरीज में बदल जाता है, जिस पर पूरी पूरी कहानियाँ होती हैं कि क्या क्या संभव है भविष्य में और क्या क्या इमेजिन किया जा सकता है। मेरे कहने का अर्थ है, यदि किसी साइंस फिक्शन में ऐसा लिखा गया पुराने ज़माने में कि इंसान भविष्य में उड़ेगा, तो उस पर आगे जाकर साइंटिस्ट कई बार ध्यान देते हैं और इस तरह की टेक्निक बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि कोई ऐसे जूते हों जो आपको उड़ा सकें। बहुत सारी कहानियां हैं जो विज्ञान के हार्ड फैक्ट्स और ट्रुथ्स पर आधारित होती हैं। नंबर 1, वो ये सजेस्ट करती हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। कोई काल्पनिक कथा जो ये बताए कि फ्यूचर में हो सकता है कोई वायरस फैल जाए जिसकी वजह से दुनिया ख़त्म हो जाए, या एलियंस आ जाएं। नंबर 2, टू एक्सप्लोर व्हाट कुड हैपन। ये कहानियाँ पता लगाती हैं कि क्या हो सकता है इफ़ सर्टन इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस केम टू बी, कि अगर कुछ ऐसी निश्चित घटनाएं हो जाएं या परिस्थितियां हो जाएं, जैसे मान लो दुनिया पर एलियंस आ जाएं, तो क्या होगा। और ये सजेस्ट करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम होंगे जो हम लोग टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट कर रहे हैं, या इनोवेशन मतलब नवीनीकरण वाली चीज़ें हम बना रहे हैं। जैसे इस तरह की कहानियाँ जिसमें क्लोनिंग का जिक्र होता है कि इंसान के क्लोन बनाए जाएं, उनके जैसे दिखने वाले, सेम टू सेम, तो उससे फिर आगे क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में बात। सोशल थीम्स हैं, जो सामाजिक थीम्स हैं, ये हमें कई बार दिखती हैं कि ये इंटरेस्ट लेती हैं, साई-फाई राइटर्स के इंटरेस्ट में आती हैं, और बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया गया है ख़ासतौर पे 21वीं सदी के जो इशू हैं, जैसे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, कि पर्यावरण यदि ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए। रिपरकशंस ऑफ द इंटरनेट के क्या नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं, अगर किसी को लिमिटलेस इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो क्या होगा। ह्यूमन क्लोनिंग, इंसान के यदि क्लोन बनाए जाएं तो उसके एथिक्स क्या होंगे। इन सब चीज़ों के ऊपर, इन सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी साई-फाई राइटर्स, साइंटिफिक फिक्शन लिखने वाले राइटर्स कहानियाँ लिखते हैं। हिस्टोरिकली ये एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म रहा है, न सिर्फ ऑथर्स के लिए बल्कि साइंटिस्ट्स के लिए भी। पिछले 150 सालों में साइंस फिक्शन एक बहुत बड़ा जॉनरा बन गया है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे H.G. वेल्स ने 1898 में, उस ज़माने में लिखा था द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। एक कहानी लिखी थी, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, दुनियाओं का युद्ध।
जहाँ पर एक कहानी थी जिसमें एलियन इन्वेजन होता है, दूसरे ग्रह के प्राणी आ जाते हैं यूनाइटेड किंगडम में और पूरी मानवता के ऊपर खतरा आ जाता है। एक और एग्जाम्पल है, इसाक एसिमोव ने लिखा था आई रोबोट। आई रोबोट नाम से मूवी भी बनी है। जी वेल्स ने लिखा था द टाइम मशीन। तो टाइम मशीन की कल्पना, एक ऐसी मशीन जिसमें बैठकर आप समय में आगे या पीछे जा सकते हैं, ये सब साइंस फिक्शन में आता है। या मैरी शैली का फ्रैंकनस्टाइन, ये हम एमए में इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाते हैं कि कैसे एक साइंटिस्ट ने अलग अलग लाशों के टुकड़ों को जोड़कर एक इंसान बनाया, एक राक्षस जैसा बनाया और उसको ज़िंदा कर दिया साइंस की मदद से। ये कहानी है फ्रैंकनस्टाइन की। तो यहाँ पर ऑथर्स रियल साइंस को यूज़ में लेते हैं और फिक्शनल कहानियाँ बनाते हैं, काल्पनिक कहानियाँ, और देखते हैं क्या पॉसिबल फ्यूचर हो सकता है मैनकाइंड का और यूनिवर्स का। वो यहाँ पे इमेजिनेशन भी यूज़ में लेते हैं और रियल चीज़ों को भी यूज़ में लेते हैं, दोनों को मिक्स करके कहानियाँ बनाते हैं। ये होता है साइंस फिक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है। इस मैटर का स्क्रीनशॉट ले लो और इस वीडियो को 2-3 बार सुनो और अपने नोट्स बना लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। इस चैनल पे इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, मोर देन 1000 टॉपिक्स। आप सर्च करें, आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।